बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए एक मुनफरिद स्टाइल में चिकन की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। और ये चिकन कढ़ाई आम कढ़ाई नहीं है। ये जब आप खाएँगे, जब आप बनाएंगे तब भी मज़ा आएगा, और जब आप खाएँगे तो और ज़्यादा मज़े का बनेगा। बहुत जल्दी बनने वाली ये कढ़ाई है। तो हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। हमने आधा किलो ही लिया है चिकन, और चिकन को मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया है। उसको तकरीबन 2 से 3 उबाल आने के बाद मैंने निकाला है और मैं ले आया हूँ कढ़ाई में। अब इसकी मैंने भुनाई करनी है। इसको मैंने रोस्ट करना है इस ऑयल में जो मैंने इस कढ़ाई में गरम किया हुआ था। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देता हूँ। तो नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर मैं इसमें और ज़्यादा डाल दूँगा। तो ये नमक जो है ये तकरीबन आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ। ये नमक ने ही सारा कमाल करना है, इसको बिल्कुल रेडी करना है। लेकिन इसकी जो स्मेल सी होती है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी अभी से शामिल कर देना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच में लूँगा। ये 2 चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देना है, और अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसको जब 5 से 7 मिनट तक आप कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कहीं डर ना जाएं कि ये तो पहले से ही उबला हुआ गोश्त है, उबला हुआ चिकन है, तो जब हम ये डालेंगे तो अब इसको पकाएंगे तो ये टूट जाएगा। नहीं, जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा वैसे वैसे जो है ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन आपने चम्मच जो चलाना है ना, उसको भी थोड़ा सा एहतियात से चलाना है। तो यहाँ पे अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं डाल देता हूँ इसमें टमाटर लिए हैं मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने ले लिए हैं और इसको मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ मैंने प्याज लेनी है। प्याज जो है वो तकरीबन वो भी 2 हैं। लेकिन प्याज जो है यहाँ पे मिर्च जो है वो मैं बता दूँ कि ये तकरीबन 5-7 मिर्चें मैंने डाली हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें मैंने कोई ज़्यादा जो है ना मिसाले नहीं डालने। ये बग़ैर मिसालों के बनेगा। इसमें तेज़ी नहीं होगी, तीखापन नहीं होगा, ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये दिखने में, ये खाने में बहुत मज़े का होगा। 2 प्याज मैंने लिए थे, उनको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, उसको वो भी मैंने डाल दिए हैं। ये इसलिए ताकि थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी बन जाए। तो ये दोस्तों, मेरे जो पख्तून और मेरे जो अरब दोस्त हैं उन लोगों के लिए बहुत प्यारी रेसिपी बनने वाली है। ये हम एशियन भी खा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगा स्पाइसेस, ताकि उससे आप जो है वो आप इसको ज़रूर खाएं। यहाँ पे मैंने अपना ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच डाला है, और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। अच्छा, आप देख लें कि यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी। ये कुछ मैंने इसके तीखापन होने के लिए, तीखा होने के लिए ये डाल दिया है। अब आपने अगर इससे भी ज़्यादा तीखा चाहिए आपको, तो आपने क्या करना है कि काली मिर्च आखिर में जब आप उतारेंगे तो उसमें आपने काली मिर्च डाल देनी है। बहुत मज़े का बनने वाला है ये। और ये कैसा बनेगा ये मैं आपको अभी इसकी लुक दिखा देता हूँ। एक झलक मैंने दिखा दी है, लेकिन उस झलक का फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप इसको अच्छी तरह से बना ना लें। तो ये तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। लेकिन इसमें अब मैं डालूँगा दही आपने कितना लेना है, 1 कप ले लें, आधा कप ले लें, दही लें और इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। दही का जायका इसको 4 चाँद लगाएगा। और इसके जो वैसे तो हमने बहुत कम स्पाइसेस डाले हैं, लेकिन जो भी इसमें होंगे उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, एक अपना जायका छोड़ देगी दही। तो ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन डन होने वाला है। लेकिन इसको मैं ऊपर से करूँगा कवर, और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने इसकी बोटियाँ जो है वो बड़े साइज़ की रखी हुई हैं, तो वो ताकि गल जाएँ। पानी मैंने बिल्कुल नहीं लगाया इस चिकन को, बस मैंने बॉयल किया था। अब इसको देखते हैं कितना ये बन गया है कि नहीं। तो माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस
अब हमने इसको डिश आउट करना है, लेकिन डिश आउट करने से पहले 2 चीज़ें और मैंने डालनी है। काली मिर्च मैं बिल्कुल नहीं डालूँगा, लेकिन उसके अलावा लेमन का जूस मैंने थोड़ा-सा डालना है। लेमन मैंने 2 चम्मच जो है वो जूस निकाल के रखा हुआ था, ये मैं डाल देता हूँ। और उसके साथ-साथ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सब्ज़ धनिया। तो जो दोस्त मेरे नए मेरे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक प्यार होता है, मेरे लिए एक तसल्ली होती है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ तो सिर्फ़ इसलिए ताकि आप भी मुझे जो है ये छोटा-सा प्यार दे दिया करें। मेरा एक कमेंट तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में भी बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा रोज़गार दे, बेहतर रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। दोस्तों, मेरी दुआएं आपके लिए हैं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी अगली रेसिपी का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह वो इससे भी बढ़ के होगी। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इसको ज़रूर बनाना है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, आप बनाएँ रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।